अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके पास नई रेसिपी लेकर स्टू की। स्टू बहुत आप चाहे इसको चिकन में, बीफ में या मटन में बना सकते हैं। मैं मटन में बना रही हूँ इसको। मैंने इसको वेट लगा लिया था और लहसुन डाल लिया था इसमें साबुत, और नमक ऐड कर लिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 3-4 टमाटर लिए, थोड़े साइज़ में बड़े थे, अगर छोटे हैं तो आप 6 भी ले सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने इस स्टाइल से काट ली हैं, ठीक है। 15 दाने साबुत लाल मिर्चों के लिए, छोटी चम्मच चाय वाली ये काली मिर्चों के, यानी कि 40 के करीब काली मिर्चें हैं। 6 दाने लौंग है, आधी चाय का चम्मच हल्दी है, सही है। और हमने इसमें 3 प्याज लिए, बड़े साइज़ के थे, आप छोटे भी लिए। 1 प्याली ऑयल डाली और इसको हम लोग क्रिस्टल स्टाइल में कर लेंगे, ठीक है। चल ये देखिए, प्याज को इस तरीके से करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस सोते सोते करना है। इसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये देख लें, हम प्याज में थोड़ा सा गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, ये आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर गोश्त है मटन का, जिसको मैंने वेट लगा के नमक डालकर और लहसुन का पूरा वो डाल के वेट लगा दिया, ठीक है। गोश्त गल गया। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज है, अगर दरमियाने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी प्याजी ही की ग्रेवी होती है। वो हमने क्रिस्टल स्टाइल करके उसमें गोश्त डाल के हम थोड़ा फ्राई किया, ठीक है। इसमें मैंने 4 टमाटर लिए, थोड़े साइज़ में बड़े थे मेरे, मैंने वो लिए। और ये देखिए, मैंने मिर्चें लिए हैं हरी 3 से 4 तक। 15 दाने मैंने साबुत लाल मिर्चें, छोटा चाय का चमचा काली मिर्च, जिसमें 4 दाने 40 के करीब दाने होते हैं। 6 लौंगे, हमें आपको धनिया बताना भूल गई थी, 1 चम्मच साबुत धनिए का और 1 टीस्पून हल्दी, सही है। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मिर्चों को हम लोग थोड़ा सा तोड़ देंगे, कुछ मिर्चों को कुछ साबुत डाल देंगे, कुछ को तोड़ के डालेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब मैं, अगर आपके पास यखनी बची हुई है तो आप यखनी ऐड करके थोड़ा सा इसको दम पे रखें ताकि टमाटर मैश हो जाए। मेरे पास नहीं थी तो मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन आधा गिलास, सही है। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि टमाटर वगैरह बस मैश हो जाए, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, इसको मैंने 15 मिनट बाद खोल लिया है और इस शक्ल का है। खड़ा खड़ा मसाला है। आप लोग इसको चपाती के साथ, नान के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, सही। चलें, अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और आप भी सब खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।